दोस्तों, किसी को हैवान का डर है तो किसी को इंसान का डर है, किसी को काम का डर है तो किसी को नाम का डर है। कोई डर से नहीं बचता, थोड़ा थोड़ा डर सबको है। दोस्तों, डर कोई भी हो, भूत प्रेत का डर हो या कोई दूसरा डर हो, हमें अपने अंदर से उस डर को निकालना ही होगा, क्योंकि किसी सही चीज को करने का डर इंसान को उसके जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता और ये डर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ये डर ही है जो हमारी असफलता, बीमारी और कमजोर संबंधों का कारण होता है। डर क्या है? डर सिर्फ इंसान के जीवन का एक विचार है और इसका सीधा मतलब ये है कि आप अपने ही विचारों से डरते हैं, जबकि आप चाहो तो मात्र अपने विचारों को बदलकर आप अपने इन सभी डरों को जड़ से खत्म कर सकते हो और इन डरों पर जीत हासिल कर सकते हो। लेकिन कोई इंसान अपने विचारों को बदलना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या है इंसान की खुद की समझदारी, जो इंसान की दुश्मन बनी हुई है। बताता हूँ कैसे। इंसान अपने बचपन में किसी भी चीज को बहुत तेजी से सीखता है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे का दिमाग एकदम खाली होता है, उसे किसी भी चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन जब कोई इंसान अपने बचपन को छोड़ता है और जवानी की तरफ बढ़ता है तो इंसान अपने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस को, मतलब जिन विचारों को वह बचपन से अपनी उम्र के साथ साथ इकट्ठा करके लाता है, अपने उन फर्स्ट टाइम के विचारों को नहीं छोड़ पाता और अपने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस पर ही अपना विश्वास स्थापित कर देता है और अपने फर्स्ट टाइम विश्वास को ही एकमात्र सच मान लेता है और नए विचार आने के लिए अपने दिमाग को बंद कर लेता है। उसको लगता है जितना सीखा है काफी है, पर्याप्त है। अगर एक छोटे बच्चे की बात करें तो एक छोटा बच्चा किसी डर से दहशत में आ जाता है, क्योंकि उसका कोई साथी कहता है कि बिस्तर के नीचे भूत है जो रात को तुमको पकड़ लेगा। तो उस बच्चे के माता पिता लाइट जलाकर दिखाते हैं कि कोई भूत नहीं है, तुरंत उसका डर दूर हो जाता है। दोस्तों, उस बच्चे के दिमाग का डर उतना ही असली था जितना किसी असली भूत होने पर होता है, लेकिन फिर भी उसके मन के छोटे विचार का उपचार तुरंत हो गया जिस चीज का उसे डर था। तो ये थी एक छोटे बच्चे की बात, लेकिन आप समझदार हो और वो भूत वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। इसी तरह से आपके अधिकतर डर वास्तविक नहीं होते। एक छोटा बच्चा इस बात को बहुत आसानी से समझ लेता है और सीख लेता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक छोटा बच्चा बनकर देखें। अब अगर बात करें भूत के डर की, तो ये भूत का डर हमारे अंदर कैसे आता है, हमें क्यों विश्वास होता है कि हमारे आसपास भूत हैं और हमें कैसे विश्वास होगा कि भूत सच में होते हैं या नहीं। इन सभी डरों के सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा और एक बहुत फेमस इंसान का एग्जांपल दूंगा जिसने करोड़ों लोगों की लाइफ और उनके विचारों को बदल दिया। वो डर को किस तरह से समझते हैं ये भी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये पूरा खेल आखिर है क्या। दोस्तों, आपने देखा होगा दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। इन दोनों तरह के लोगों के जीवन में आपको जमीन आसमां का अंतर साफ दिख जाएगा। आप देखोगे अपने ही दिमाग के कारण एक आदमी भयभीत और तनावग्रस्त बन जाता है, जबकि दूसरा आस्थावान और आत्मविश्वासी। एक आदमी के पास सुंदर आलीशान बंगला होता है, जबकि दूसरा झोपड़पट्टी में रहता है। एक आदमी बहुत सफल होता है, जबकि दूसरा बुरी तरह से असफल होता है। एक व्यक्ति अपने काम या पैसे में जीनियस क्यों हो जाता है और दूसरा जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद भी कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाता। आपने कभी ये सोचा है कि इन दोनों तरह के लोगों में जमीन आसमां का अंतर क्यों होता है? कारण है उनके अपने दिमाग का इस्तेमाल। वो दोनों ही तरह के लोग अपने दिमाग को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं और दोनों के जीवन में आपको साफ फर्क मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है, इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है और दुनिया में हर चीज की एक कमजोरी होती है, फिर चाहे वो चीज कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। इसी तरह इंसानी दिमाग की भी एक कमजोरी है, लेकिन बहुत ही कम लोग इस कमजोरी को पकड़ पाते हैं। इंसानी दिमाग की वह कमजोरी आखिर क्या है, मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। पहले ये समझो, हम सबके दिमाग में अपने अपने अलग अलग डर, अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग अलग राय या विचार होते हैं। एक इंसान किसी काम को करने से डरता है, जबकि दूसरा इंसान बिल्कुल उसी काम को परफेक्ट तरीके से करता है। क्यों? क्योंकि हमारी अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं और इन्हीं के आधार पर इंसान की लाइफ बनती और बिगड़ती है। अगर हम इन्हीं दो तरह के लोगों की बात करें तो बिल्कुल इसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भूत के डर को बिल्कुल नहीं मानते, जिनके दिमाग में भूत होने का विचार बिल्कुल नहीं आता और ना ही वो किसी भूत से डरते हैं, और दूसरे वो जो भूतों पर पूरी तरह विश्वास करते हैं और जिंदगी भर इस डर से बुरी तरह डरते रहते हैं। जबकि अगर भूत होता है तो वो भूत दोनों ही तरह के लोगों को बराबर नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लोग भूतों में विश्वास नहीं रखते, उनको भूत कभी भी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं
कर सकता। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो उन लोगों को भूत परेशान क्यों नहीं करते। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूँ जिनकी रिसर्च बहुत सारे अलग अलग देशों में यात्रा करने के बाद हुई। उस महान ऑथर ने अपनी एक फेमस बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में इसका जिक्र किया। 250 पेज से ज्यादा की ये बुक इंसान के संपूर्ण जीवन विचारों को समझा सकती है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक का लिंक दिया है, आप उस बुक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। आयरलैंड के ये महान ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिन्होंने मनोविज्ञान में पीएचडी की, और डॉक्टर मर्फी ने इंसानी दिमाग से संबंधित 30 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी। मनोविज्ञान में पीएचडी करने के बाद डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपना अधिकांश जीवन पूर्वी धर्मों के रिसर्च में बिताया। रिसर्च के सिलसिले में वे कई सालों तक भारत में भी रहे। दुनिया के सभी मुख्य धर्मों का कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है, और वह शक्ति हमारे भीतर है, और वो है हमारे अवचेतन मन की शक्ति। उनके इस शोध से हमको ये पता चला कि हर व्यक्ति के भीतर एक दैवीय अंश है, और हर प्रकार की बीमारी मस्तिष्क से उत्पन्न होती है, और हमारी सोच से उसका उपचार भी संभव है। आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। इंसान अपने अवचेतन मन से जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। दोस्तों ये सारा खेल हमारे चेतन और अवचेतन मन का है। अगर आप चेतन और अवचेतन मन को ठीक से समझना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं हर इंसान यूनिक है, क्योंकि हर इंसान के विचार यूनिक होते हैं, जिसके आधार पर इंसान अपनी अलग अलग तरह की जिंदगी जीता है, और इस अलग अलग जीवन की शुरुआत होती है हमारे अलग अलग विचारों से। आप अपने अवचेतन मन को विचार देते हैं, और आपका अवचेतन मन किसी चीज में तुलना या विरोध नहीं करता। जब आप इसे भूत के विचार देते हो तो यह तर्क वितर्क नहीं कर सकता, और यही इंसान के अवचेतन मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये बहुत मासूम है, इसलिए आपका चेतन मन जो भी कहता है आपका अवचेतन मन उसे हमेशा के लिए सच मान लेता है। मतलब जो इंसान सोचता है और जिस पर विश्वास करता है, इंसान का अवचेतन मन उसको सच मान लेता है। मतलब आपके अवचेतन मन को जो विचार दिया जाता है यह उसे सच मान लेता है। आप अपने अवचेतन मन से भूतों के बारे में सोचते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, जिसके कारण आपका अवचेतन मन उनको स्वीकार कर लेता है, और आपके अंदरूनी विश्वास वैसे ही बन जाते हैं। देखो थोड़ा ऐसे समझो, हमारा दिमाग हमारे अंदर भूतों को किस तरह से क्रिएट करता है। एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझो। एक रामू नाम का लड़का किसी लंबी समुद्री यात्रा पर जाता है, और वो समुद्री जहाज के ऊपर बैठा हुआ है। दूर दूर तक विशाल समुद्र फैला हुआ है, और उस विशाल समुद्र में चलता हुआ जहाज थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। रामू जहाज के हिलने पर बहुत ज्यादा भयभीत हो रहा है। रामू डर रहा है, उसके दिमाग में बुरे बुरे विचार प्रवेश कर रहे हैं। उस जहाज पर दो लोग रामू को दूर से देख रहे थे, और वो जानते थे कि रामू पहली बार किसी लंबी समुद्री यात्रा पर जा रहा है। तभी उन दोनों लोगों के दिमाग में रामू के साथ मजाक करने का आइडिया सूझा, और तभी उन दोनों लोगों ने आपस में एक सलाह मिलाई, और उनमें से पहले एक आदमी रामू के पास आया और बोला, रामू मुझे तुम्हारा चेहरा हरा हरा सा लग रहा है, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रामू ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन रामू इस पहले वाले व्यक्ति की बातों पर विचार कर ही रहा, तभी दूसरा बंदा भी रामू के पास आ गया और उसने भी वही बात दोहरा दी। वह दूसरा बंदा रामू से बोला, तुम्हारी हालत अच्छी नहीं दिख रही है रामू, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल हरा हरा सा लग रहा है, मुझे लगता है कि तुमको समुद्री यात्रा में होने वाली बीमारी हो चुकी है, जिसे मितली कहते हैं। रामू तुमको मितली रोग हो चुका है। दोस्तों बता दूं मितली क्या है। एक समुद्री यात्रा के दौरान होने वाली बीमारी जिसमें इंसान की स्थिति घबराहट और उल्टी जैसी बन जाती है, उसे मितली कहते हैं। वो दूसरा आदमी भी रामू से कहता है, आपकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है, अगर आप कहो तो हम दोनों आपको सहारा देकर आपके केबिन तक पहुंचा दें। इतना सुनकर रामू का चेहरा पीला पड़ जाता है, और रामू को विश्वास हो जाता है कि वो सच में बीमार है। उन दोनों लोगों ने जो रामू को मितली का विचार दिया था, वो विचार रामू के अंदर जो डर था, जो आशंका थी, उससे मेल खाता था। उसके बाद रामू उन दोनों आदमी की मदद लेकर धीरे धीरे खिचड़ता हुआ अपने केबिन तक पहुंच गया, और वहां पहुंचकर उसका नकारात्मक विचार, जिसे रामू ने सही मान लिया था, वह सच हो गया। रामू को घबराहट और उल्टी होनी शुरू हो गई। दोस्तों एक ही विचार पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं देते हैं। अब आप कल्पना करो कि जो बात उन दोनों लोगों ने रामू से बोली थी, वही बात अगर उस जहाज के ऑपरेटर को बोली जाती, जिसका समुद्र यात्रा करने का रोज का काम है, तो वह जहाजी ऑपरेटर उनकी उस मजाक की क्या प्रतिक्रिया देता, यह समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऐसी मजाक एक जहाजी ऑपरेटर से करते हो तो हो सकता
सकता है वह आपको इस मजाक पर वहाँ से दफा हो जाने के लिए बोले या फिर आपकी इस मजाक पर वो हंस दे। आपके इस विचार का जहाजी ऑपरेटर पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उसके मन में ये पूर्ण विश्वास है कि समुद्री यात्रा में उसको कभी मितली हो ही नहीं सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस जहाजी ऑपरेटर के विश्वास और उसके अवचेतन की कंडीशनिंग रामू की तुलना में अलग है। लेकिन रामू इस यात्रा से पहले ही डरा हुआ था और पहले से ही बीमार होने के बारे में चिंतित था, इसलिए उसके विचारों के हिसाब से परिस्थितियां बन गईं। कोई इंसान जिस विचार को रामू की तरह सच मान लेता है तो वो विचार इंसान के अवचेतन मन में चला जाता है और उस इंसान के लिए वो ही विचार पूर्ण सत्य बन जाता है। बिल्कुल वैसा ही होता है भूत से डरने वालों का हाल। आप देखोगे कि अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं या किसी एक स्वस्थ आदमी को किसी तांत्रिक या भगत के पास लेकर जाते हो और उससे कहते हो कि इस आदमी पर किसी भूत का साया है, तो वो तांत्रिक 100% गारंटी है आपको उसी तरह की राय देगा और आपको बता देगा कि जी हाँ, आपके ऊपर एक ऊपरी साया है या आपके घर में कोई प्रेत आत्मा है। वो तांत्रिक अलग अलग तरह से बहुत सी चीजें आपको बता सकता है, जिससे आपका विश्वास और ज्यादा दृढ़ हो जाएगा कि हाँ, आप सच में एक गंदी प्रेत आत्मा की चपेट में हो। ये जादूगर और तांत्रिक इंसान के दिमाग से खेलते हैं। अगर आपके विचार भूत प्रेत आत्माओं से मैच खाते हैं तो आपको उसी तरह के अनुभव आपकी लाइफ में मिलते रहेंगे। लेकिन ये अनुभव सिर्फ आपको ही मिलेंगे, ना कि बाकी सभी लोगों को। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप जब किसी स्थान पर डरते हो तो आप उस डर का सामना नहीं करते, बल्कि वहाँ से उल्टे पांव लौट आते हो। मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में आपको बताया है कि आप किसी भी चीज से डरते हो, भूत हो या कुछ भी हो, आप उसको करीब से जाकर देखो, उसके नजदीक जाओ। आप जिस चीज से डरते हो उसी चीज को करो, आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। अगर आप किसी डर से डरते हो तो आप उस डर के नजदीक पहुंच जाओ, उसको समझो। दोस्तों, अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हो तो ये मानो कि ईश्वर उस भूत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, महान है। अपने ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते हुए आप भूत के करीब चले जाओ। जिस भूत से आप डर रहे हो, उस नकली भूत की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और आप हमेशा के लिए निडर बन जाओगे। कमेंट में लोग बोलते हैं कि अगर सच में भूत आ गया तो क्या होगा? मैं आपको बता दूं, भूत नहीं आएगा, बल्कि आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। आप अपने पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों के साथ परिवर्तित हो जाओगे। दोस्तों, अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, मैं आपको रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा वाक्य है जो उन लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे किसी सोशल मीडिया इनबॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हम उसकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिससे कि लोगों की लाइफ में आपके उस वाक्य का कोई अच्छा प्रभाव पड़े। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे सबसे पहले। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।